ਗੈਟ ਲੌਸਟ। ਈਡੀ ਤੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦੇ। बंदूक ना चला, तू अपनी फोटो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नवीद भट्ट अवैसी और नए इलाज के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का मेरा मौजूद टॉपिक है सरकारी अमलाक का मालिक कौन, राया या अफसरशाही। नाज़रीन, वाशरूम का एक मामूली सा तनाज़ा दरअसल हमारे पूरे माशरे की ज़हनी साख्त का हल है। मसला सिर्फ एक सरकारी दफ्तर के बैतुल खुला का नहीं, वो सोच का है जहां मामूली सा इख्तियार मिलते ही इंसान खुद को जमीन का खुदा समझने लगता है। हमारे यहाँ कुर्सी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं समझी जाती बल्कि जाती बादशाह बन जाती है। सरकारी दफ्तर अवाम के टैक्स से बनता है, मगर इल्ला माशाअल्लाह अक्सरियत अफसर अपनी जागीर समझने लगता है। सरकारी गाड़ी, सरकारी दफ्तर, सरकारी कुर्सी, हत्ता के वाशरूम तक को अपनी जाती मलकियत बना लिया जाता है। अलमिया यह है कि एक अफसर शहरी को वाशरूम इस्तेमाल करने पर दफ्तर से निकाल देता है और दूसरी तरफ इसी हरकत पर उस अफसर की सरेआम तस्लील होती है, तबादला होता है या फिर उसे जिला बदर कर दिया जाता है। मगर सवाल ये है कि क्या मसला सिर्फ एक अफसर का है? नहीं, ये पूरे मुआशरे की इज्तिमाई बीमारी है, क्योंकि इक़्तिदार और गुरूर का ये वायरस सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक महदूद नहीं बल्कि अवाम के मिजाज में सरायत कर चुका है। एक जुमला पूरे मुल्क में मौजूए बहस बन गया, गेट लॉस्ट। मगर असल सवाल ये नहीं कि किसने ये जुमला किसके लिए कहा। असल सवाल ये है कि ऐसा माहौल पैदा ही क्यों हुआ। सरकारी दफातर में अवाम को इज्जत देने के बजाय ताकत का एहसास दिलाया जाता है। जब इख्तियार खिदमत की बजाय ना की अलामत बन जाए तो फिर अल्फाज भी तलख हो जाते हैं और रवैये भी। यही वजह है कि एक मामूली तनाज़ा पूरे सियासी और समाजी माहौल की अक्कासी बन गया। सड़क पर निकल जाएं तो हर शख्स खुद को वीआईपी समझता है, सिग्नल तोड़ना अपना हक समझता है, गलत पार्किंग भी करेगा, वन वे भी तोड़ेगा, दूसरों का रास्ता भी रोकेगा। अगर चलान हो जाए तो रियासत जालिम और खुद मजलूम बन जाता है। गोया कानून सिर्फ दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। यही रवैया सोशल मीडिया पर भी नजर आता है। अगर कोई शख्स मुख्तलिफ राय दे दे तो दलील का जवाब दलील से नहीं बल्कि गाली, तज़हीक और करतार कशी से दिया जाता है। हर शख्स चाहता है बाकी सब इसके ख्यालात के गुलाम हों। इख्तलाफात राय बर्दाश्त करने की सलाहियत खत्म होती जा रही है। सोचने की बात यह है कि अगर किसी ताकतवर सियासी खानदान के फर्द को दफा होने का कह देना इतना बड़ा मसला बन सकता है, तो फिर एक आम आदमी अगर यही जुर्रत करता तो उसके साथ क्या होता? शायद उसे थाने में जलील किया जाता। यही वो खौफ है जिसने आम आदमी को खामोश कर रखा है और ताकतवर को बेलगाम बना दिया है। असल मसला सिर्फ अफसरशाही की फरोमियत नहीं बल्कि हमारा मजबूरी मिजाज है। आज जितनी तगदो ताकत का मुजाहरा एक दूसरे को हरीफ साबित करने, सियासी पावर शो करने और मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए की जा रही है, अगर यही तवानाई और जोर अपने हलकों और इलाकों की तमीर और तरक्की पर लगाया जाता तो शायद पूरे इलाके की तकदीर बदल चुकी होती। अफसोस ये है कि अवाम के मसाइल पस नजर में चले गए हैं, जबकि सियासी बर्तरी और जाती अना को सबसे बड़ा मसला बना लिया गया है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, फेसबुकी फिलासफरों ने भी अपने तज्जियों और तबसरों के जरिए माहौल को खूब गरमाए रखा। चंद लाइक्स और शेयर्स की खातर लोगों के किरदारों को निशाना बनाया गया, इख्तलाफात को दुश्मनी में बदलने में कोई कसर न छोड़ी। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, हफ्ज़बाद की ये तारीख नहीं। हफ्ज़बाद की सियासी तारीख में शायद ये भी दिन देखने थे यहाँ के बड़े बड़े सियासी घराने वफादारी, मोहब्बत, अखवत, भाईचारे, इज्जत और एहतराम की मिसाल समझे जाते थे। शदीद सियासी इख्तलाफात के बावजूद
ایک دوسرے کے وقار کا خیال رکھنا اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ بڑے بڑے سیاسی نام ہونے کے باوجود تحمل، صبر، برداشت، شائستگی ان گہرانوں کی پہچان ہے۔ سیاسی لیڈران کا انداز طریقہ اور رہن سہن گفتگو کے مرہون منت ہوتا ہے۔ جب جھگڑے کھڑے ہو جائیں، لڑائی نفرت بڑھ جائے، حتیٰ کہ دو ممالک کے درمیان جنگ کا ماحول پیدا ہو جائے، تب بھی سیاسی قیادت ایک میز پر بیٹھتی ہے اور گفتگو کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے گنجان مسائل مذاکرات حکمت عملی کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔ حفظ آباد کے دونوں سیاسی خاندان سیاسی انداز فکر کے مالک ہیں، لہذا عوام کی یہ کبھی امید ہے کہ سیاسی تدبیر اور گفتگو کے ذریعے غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے، کیونکہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر معاشرتی ہم آہنگی اور عوامی وقار سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ عوام لڑائی، تماشا اور نفرت سے نہیں بلکہ تحمل، برداشت اور مسئلوں کا حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا صرف ہماری ذات کے گرد نہیں گھومتی۔ اگر معاشرے میں رہنا ہے تو دوسروں کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ دفتر سرکاری ہے تو عوام کے لیے ہے۔ مہذب معاشرے برداشت، قانون اور احترام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں ہر شخص خود کو عقل کل اور باقی سب کو کمتر سمجھنے لگے، وہاں ادارے کمزور ہوتے ہیں اور معاشرہ بھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم مہذب قوم بننا چاہتے ہیں یا ایسے ہجوم کا حصہ جہاں طاقتور ہر چیز کا مالک ہو اور کمزور صرف تماشائی۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم کرسی، اختیار اور طاقت کے غرور سے باہر نکلے، انسانیت کو عہدے سے بڑا سمجھے، اختلافات کو دشمنی نہیں بلکہ جمہوریت کا رکن مانے، کیونکہ جس معاشرے میں باشعوری تک ذاتی انا کی علامت بن جائے، وہاں انصاف، برداشت اور برابری صرف کتابوں کی باتیں رہ جاتی ہیں۔